Good morning, student. In the last video we had discussed our third lesson, climate, and the different factor which determine the climate of a place. Okay. Now in this video we are discuss our next factor, direction of winds. Okay. So open your textbook and page number 22. Our next factor is direction of winds. मतलब हवा जो बहती है उसके डायरेक्शन पर भी उस जगह का क्लाइमेट डिपेंड होता है. अनइवन हीटिंग ऑफ एयर अराउंड द अर्थ कॉजेस विंड. अनइवन हीटिंग ऑफ एयर मतलब एयर का अलग अलग जगह पर एयर अलग अलग तरीके से हॉट होती है, गर्म होती है. ओके. और द अर्थ कॉजेस विंड, और इसी की वजह से वहाँ की उस जगह की जो हवाएं होती है वो अलग अलग होती है. winds bring along with them the weather of the place from where they blow. जो हवाएं जहाँ से बह के आती है उसकी वजह से उस जगह का वेदर निश्चित होता है. जैसे कि मान लो हम एग्जांपल लेते हैं, winds from the sea are cool and moist. जो हवाएं समुंदर से बहकर आ रही है वो कैसी रहेगी? कूल एंड मॉइस्ट, ठंडी रहेंगी, उसमें थोड़ी सी आर्द्रता होंगी. एंड विंड फ्रॉम हॉट एरियाज रेज द टेम्परेचर, और जो गर्म एरिया से मतलब जहाँ पे बहुत गर्मी होती है ऐसे क्षेत्र से जो अगर वो हवाएं बहते आ रही है तो वो क्या करेगी? टेम्परेचर रेज करेंगी, टेम्परेचर बढ़ा देगी. winds from the Indian Ocean and the Arabian Sea bring rain all over India. और जो हवाएं इंडियन ओशियन से और अरेबियन सी से बहकर आती है वो क्या करती है? अपने साथ बारिश लाती है. the hot winds from the third desert make दिल्ली very hot during summer. और जो डेजर्ट से जो हवाएं आती है वो क्या करती है? दिल्ली इस एरिया को बहुत गर्म रखती है. Thus, the climatic condition of a place are modified by the wind. और ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन है मतलब कोई जगह पे गर्म होता है, कोई जगह पे ठंडा होता है, तो ये किस पर भी डिपेंड होता है? ये हवाओं के बहने पर भी डिपेंड होता है. Beside the seasonal wind, there are various local wind which influence the climate. ऐसी भी लोकल बहुत हवाएं होती है. कौन से एरिया में बहुत तूफानी हवा चलती है तो कौन से एरिया में बहुत गरम गरम हवाएं चलती है. इन द नॉर्दर्न प्लेन्स अ वेरी हॉट एंड ड्राई विंड कॉल्ड लू. जो नॉर्दर्न प्लेन होते हैं वहाँ पे जो हवाएं बहती है वो से हम लू कहते हैं. वो बहुत गरम गरम हवाएं होती है. इन द एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन, और जहाँ पे बहुत ही ठंडी होती है ऐसे एरिया की जो हवाएं होती है वो कैसी होती है? आइसी कोल्ड विंड्स ब्लो एंड मेक द क्लाइमेट कोल्डर. और वहाँ का वातावरण कैसे होता है? वहाँ का क्लाइमेट ठंडा ठंडा होता है. तो ये हवाओं पे भी डिपेंड होता है कि वो कहाँ से बह के आती है और अपने साथ कैसा कैसा वो क्लाइमेट लाती है. ठीक है. अब ये हो गया हमारा फैक्टर कि जिस पर वो क्लाइमेट का डिपेंड होता है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमिडिटी. अब ह्यूमिडिटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर. अमाउंट मतलब प्रमाण, किसका? मॉइस्चर का. मतलब जो गीलापन बोलते हैं ना, हवाओं में थोड़ा सा गीलापन होता है, आर्द्रता बोलते हैं जिससे. प्रेजेंट इन द एयर अल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. उस पर भी वहाँ का क्लाइमेट डिपेंड होता है. किस पर? ह्यूमिडिटी के ऊपर. ओके. इट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी इन द एयर. एयर के अंदर जो ह्यूमिडिटी होती है एट अ प्लेस डिपेंड अपॉन इट्स लोकेशन एंड विंड्स. वो उसका लोकेशन एंड विंड्स पर डिपेंड होती है कि वो कहाँ से बह रही है, तो उस हवा में कितनी ह्यूमिडिटी है. द प्लेस नियर द सी आर मोर ह्यूमिड देन दोज इन द इंटीरियर एंड फार अवे फ्रॉम द सी. मतलब जो नियर द सी मतलब समुंदर के पास जगह पे है वहाँ पे क्या होगा? मोर ह्यूमिड होगा. मतलब वहाँ की जो हवाएं होती है, वहाँ का जो क्लाइमेट होता है उसमें ज़्यादा ह्यूमिडिटी होंगी. एंड जो प्लेसेस इंटीरियर है, बहुत दूर है समुंदर से, वहाँ पे ह्यूमिडिटी कम होगी. ह्यूमिड एयर कॉजेस रेनफॉल. और हवाओं में ये ह्यूमिड एयर मतलब हवा में जितना गीलापन होगा
वो उसकी वजह से रेनफॉल कॉजेस होता है, मतलब ज़्यादा होगा तो वहाँ पे ज़्यादा बारिश होंगी, उस पर भी वो डिपेंड होता है। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल फ्रॉम दिस विंड एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट। और इसी की वजह से वहाँ उस जगह का उस एरिया का क्लाइमेट अलग अलग होता है। नियर द इक्वेटर evaporation from the sea due to the heat of the sun leads to a lot of rain। इक्वेटर के पास क्या होता है, अगर समुंदर है तो समुंदर में सूरज की गर्मी से समुंदर का पानी की भाप होती है, इवेपोरेट होता है, और वो भाप जो एयर समुंदर के आजू बाजू में जो एयर है उसमें मिल जाती है, और फिर सन की वजह से उस हवा जो हवा में जो भाप है, इवेपोरेशन है, समुंदर के पानी का भाप है, वो उसकी वजह से उस एरिया में फिर बारिश होती है, क्योंकि हवा में ज़्यादा पानी होता है, ज़्यादा भाप पकड़ के रखती है हवा, और उसी पर वहाँ की बारिश भी डिपेंड होती है। सो द क्लाइमेट इज़ हॉट एंड वेट। इसीलिए क्या होता है कि सूरज की गर्मी से समुंदर के पानी की भाप हो रही है तो वातावरण हॉट होता है, एंड जितनी भाप हवा में ज़्यादा है उतनी वहाँ पे बारिश होंगी, तो वहाँ का वेदर वेट मतलब बारिश भी होती है, गीला भी होता है, हॉट भी होता है, साथ में वहाँ पे बारिश भी होती है। तो ऐसा ह्यूमिडिटी की वजह से होती है, मतलब ह्यूमिडिटी मतलब एयर में कितना गीलापन है, कितनी आर्द्रता है, उस पर भी उस जगह का क्लाइमेट डिपेंड होता है। ओके, अब हमने देखा कि किन किन फैक्टर की वजह से वहाँ उस एरिया का क्लाइमेट अलग अलग होता है। ठीक है, किस पर क्लाइमेट हमारा डिपेंड होता है। अब आएंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेटिक जोन। दस इस प्रकार, ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर एंड द रेनफॉल द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 क्लाइमेटिक जोन। और इन्हीं फैक्टर के आधार पर हमारे अर्थ पर 3 क्लाइमेटिक जोन बनाए गए हैं। दिख रहे हैं आप इस डायग्राम में, ये पेज नंबर 22 पे दी है। नॉर्थ टेम्परेट जोन, टॉरिड जोन एंड साउथ टेम्परेट जोन दिखाई दे रहे हैं आपको, उसके 3 क्लाइमेटिक जोन। फर्स्ट वाला ब्लू, फिर थोड़ा सा येलोइश में है, एंड देन अगेन ब्लू। ये 3 पार्ट किए गए हैं इस बेसिस पर। तो सबसे पहला देखेंगे हम टॉरिड जोन, हाँ, और ट्रॉपिकल जोन, उसी को क्या कहते हैं, देखो ध्यान से देखो, द टॉरिड एंड ट्रॉपिकल जोन, जो कि आपको डायग्राम में कहाँ दिखाई दे रहा है, एकदम इक्वेटर की लाइन में दिखाई दे रहा है, और वो एरिया कैसा है, बड़ा है। बाकी के जो 2 ब्लू है उस एरिया से ये जो इक्वेटर वाला एरिया है ये ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द एरियाज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23½ डिग्री नॉर्थ, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में, ये देखिए, ओके, एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23½ डिग्री साउथ आर कॉल्ड द टॉरिड और ट्रॉपिकल जोन। मतलब ये इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर के डायरेक्शन में जाओ, 23½ डिग्री नॉर्थ की तरफ जाना, इतना ही ये वाला, एंड 23½ डिग्री साउथ की तरफ, ये देखो सेंटर पॉइंट से साउथ की तरफ, सेंटर पॉइंट से नॉर्थ की तरफ, इतना जो एरिया है ये आता है टॉरिड और ट्रॉपिकल जोन में। ठीक है, दीज एरियाज आर क्लोज टू द इक्वेटर। और जैसे कि हमने अभी डायग्राम में देखा कि ये एरिया कहाँ पे आता है, इक्वेटर के क्लोज, पास में आता है। आर वेरी हॉट, अवर कंट्री इंडिया लाइज इन द ट्रॉपिकल जोन। ये देखिए स्टूडेंट, एक बार फिर से डायग्राम दिखाती हूँ कि इक्वेटर के पास का जो एरिया है उसे कहते हैं टॉरिड जोन या ट्रॉपिकल जोन। और हमारा जो इंडिया है, हमारे इंडिया में बहुत गर्मी होती है, तो ये कहाँ पे आता है, इसी पार्ट में आता है इंडिया, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ओके, यार वेरी हॉट एरियाज। ओके, इक्वेटर के पास होने की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। नाउ द नेक्स्ट जोन इज द टेम्परेट जोन। दिस जोन इंक्लूड द एरिया बिटवीन द टॉरिड जोन एंड द फ्रीजिड जोन, द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23½ डिग्री नॉर्थ एंड द आर्टिक सर्कल 66½ डिग्री नॉर्थ इज द नॉर्थ टेम्परेट जोन। मैं पहले पढ़ के सुनाती हूँ आपको, फिर डायग्राम में दिखाऊंगी। साउथ टेम्परेट जोन इज द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न
23 half degree south, and the Antarctic Circle 66 half degree south. The region in this zone have mild climate. यहाँ का क्लाइमेट कैसे होता है? माइल्ड होता है, ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है। तो डायग्राम में जैसे हम दिखाते हैं, ये देखिए, ये आपको ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है, ये है टेम्परेट जोन। ये इक्वेटर से दूरी पर आता है ना, नॉर्थ डायरेक्शन में भी और साउथ डायरेक्शन में। तो यहाँ पे सूरज की जो रेज है, सन रेज, वो ज़्यादा डायरेक्ट नहीं पहुँचती, इसलिए वहाँ पे उतनी गर्मी नहीं होती, माइल्ड क्लाइमेट रहता है वहाँ पे, नॉर्थ डायरेक्शन में भी और साउथ डायरेक्शन में भी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरिंग क्लाइमेट। अब क्लाइमेट को मेजर कैसे करते हैं, ओके। हाँ, इन ऑर्डर टू नो द and understand the climate of a place, one has to measure its temperature, pressure and the amount of rainfall received by it। मतलब उस एरिया में कितनी बारिश हुई, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पे एयर का प्रेशर कितना है, इस सभी चीज़ों से उस एरिया का क्लाइमेट मेजर करते हैं, गिनते हैं। दिस हैव टू बी द मेजर साइंटिफिकली, और ये साइंटिफिकली होता है, ऐसे ही अंदाजे से नहीं होता, इसके लिए सब प्रमाण होते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द क्लाइमेटिक कंडीशन आर। अब कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, तो यहाँ पे देखो पिक्चर में दिख रहा है आपको, थर्मामीटर है, बैरोमीटर है एंड रेन गॉज है। इन जरिए से हम वहाँ उस एरिया का क्लाइमेट गिन सकते हैं, ओके। मतलब कितनी बारिश हुई, कितना ये हुआ, उस पर वो ये पूरा प्रमाण होता है, साइंटिफिकली वहाँ का हम क्लाइमेट काउंट कर सकते हैं। सबसे पहला है थर्मामीटर, ओके। थर्मोमीटर, अ थर्मोमीटर मेजर्स टेम्परेचर, इट इज मेजर, वो थर्मोमीटर है, ओके। तो कैसे गिनते हैं, देखो, अ थर्मोमीटर मेजर्स टेम्परेचर, इट इज मेजर इन डिग्रीज। ये देखिए रहे आप, यहाँ पे एक तो सेल्सियस होता है, सेंटीग्रेड होता है, और यहाँ पे है फ़ारेनहाइट। इट हैज़ 2 स्केल, एक है सेल्सियस और सेंटीग्रेड, सी दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे एक तो सेल्सियस भी बोलते हैं इसको और सेंटीग्रेड भी बोलते हैं। एंड फ़ारेनहाइट है ये। आपने देखा होगा घर में मतलब जो छोटे बच्चे वगैरह रहते हैं तो उनके लिए उनका टेम्परेचर गिनने के लिए एक थर्मामीटर होता है, और वहाँ पे फिर वो दिखाते हैं कितना उसको बुखार है या नहीं है ना। तो वो ये एक प्रकार का थर्मोमीटर है। उसकी वजह से ही हम अगर लगाया, पारा चढ़ गया, ये यहाँ पे मर्क्यूरी होता है, वो पारा चढ़ गया तो इतना इतना टेम्परेचर वहाँ पे है, ऐसे हम वो गिनते हैं। नाउ नेक्स्ट इज barometer, okay। A barometer is used to measure the atmospheric pressure of an area. It measures the pressure exerted by the atmosphere by using mercury, air or water। मतलब वो भी, ये देखो यहाँ सेकेंड पिक्चर है बैरोमीटर का, हाँ, तो यहाँ पे भी इसी के वजह से, मतलब एयर का कितना प्रेशर है, ये वो मर्क्यूरी, इसके अंदर जो मर्क्यूरी होता है वो दिखाता है कि एयर का कितना प्रेशर है, वाटर है या रेन है, हाँ, इसकी वजह से भी हम उस जगह का क्या बोलेंगे, क्लाइमेटिक, मतलब कितना क्लाइमेट है, कैसा क्लाइमेट है उस एरिया का, वो हम गिन सकते हैं। ये सब क्लाइमेट मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट है, थर्मोमीटर, बैरोमीटर, और ये है रेन गॉज। अब जो तीसरा इंस्ट्रूमेंट है रेन गॉज, मतलब बारिश कितनी हुई, वो हम यहाँ पे कितनी मिलीलीटर हुई, कितने मिलीमीटर हुई, वो बारिश जो गिनते हैं ना हम, कितनी हमारे एरिया में बारिश गिर चुकी है, तो ये गिनने का भी ये एक माप है। द रेनफॉल ऑफ एन एरिया, उस एरिया में कितनी बारिश हुई, इज मेजर्ड बाय अ रेन गॉज। रेन गॉज से हम क्या गिन सकते हैं, बारिश कितनी हुई उस एरिया में। इट इज ऑल्सो नोन एज यूडोमीटर और प्लूवोमीटर। It is used to gather and measure the amount of rain over a period of time. It is a used by meteorologist. ये जो शब्द थोड़े से हार्ड है, स्पेलिंग ध्यान से देखना, कि उस एरिया में कितनी बारिश गिरी, वो उस रेन गॉज पर कुछ लाइनिंग्स होते हैं, कुछ प्रमाण होते हैं, उसकी वजह से उसको देखकर उस इसमें कितनी बारिश गिरी उस रेन गॉज में, और वो कितनी लाइनिंग पर है, तो उसकी वजह, उससे वो उस एरिया की बारिश गिन सकते हैं कि उतने पीरियड में से 1 घंटा 2 घंटे में कितनी बारिश हुई, वो हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं,
ओके। और इट इज़ यूज बाय मीटरोलॉजिस्ट, और ये इसका जो रेन गॉस का यूजेस है, इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कौन करते हैं? मीटरोलॉजिस्ट, जो बारिश वगैरह का स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा लेसन था पूरा क्लाइमेटिक जोन, किस किस फैक्टर पर हमारा क्लाइमेट डिपेंड होता है, वेदर और क्लाइमेट के क्या फ़र्क होता है, ये सब हमने पढ़ा। आप ये लेसन अच्छे से 2 टाइम घर में रीड करो, आराम से एक एक लाइन, और आंसर फाइंड करने की कोशिश करो, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 24 एंड 25 पे दिए हैं। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज देखेंगे। ओके, थैंक यू।